अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। बीटीसी डोमिनेंस से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। बीटीसी डोमिनेंस में आपको काफ़ी वीक से बता रहा हूं कि जब तक प्राइस 58.53% से नीचे वीकली या मंथली कैंडल क्लोज नहीं करती, मैं बीटीसी डोमिनेंस में बुलिश ही हूँ। प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, एक डिक्लाइन लेने के बाद देखें साइडवेज चली गई है, इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेकिन मैं फ़िलहाल बीटीसी डोमिनेंस में बुलिश ही हूँ। यूएसडीटी डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैं यूएसडीटी डोमिनेंस में भी बुलिश हूँ। इसके फ़िलहाल सेल आने के कोई चांसेस नहीं है जब तक ये प्राइस 5.517% से नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसके नीचे आने के चांसेस नहीं है। टोटल थ्री की अगर हम बात करें, टोटल थ्री मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये जो स्विंग लो है इसके नीचे क्लोजिंग एंड देन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सेम स्विंग लो इज वेरी क्रिटिकल फॉर द प्राइस। ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है। प्राइस ये लो प्राइस को नीचे धकेल रहा है और प्राइस नीचे जा नहीं रही है। जैसे ही प्राइस ने एक कैंडल इस लो के अंदर क्लोज की जो कि 871 बिलियन के पास है, 871 बिलियन डॉलर के पास, जैसे ही प्राइस ने इस लो के अंदर प्राइस को क्लोज किया तो ये एक शूट मारता हुआ हमें दिखाई देगा। फिलहाल क्या प्राइस नीचे जा रही है? बिल्कुल नीचे जाती दिखाई नहीं दे रही है। प्राइस क्लियरली साइडवेज चली गई है। सो टोटल थ्री डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज चला गया है और इसके रिवर्स करने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक हमारे साथ क्या होता है। पाई यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं तो पाई यूएसडीटी तो फिलहाल बेरिश है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल देखेंगे। जेड आर ओ यूएसडीटी मैंने लास्ट टाइम बताया था, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय देखेंगे। ए वी ई यूएसडीटी लास्ट वीक मैंने जो मार्केट आप लोगों के साथ एनालाइज की थी, मैंने हर कॉइन में या टोकन में आपको बाय ही बताई थी। अभी भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही करेंगे। AEVOUSDT इसने पिछले वीक मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, इसी चैनल पर हमारा एनालिसिस अपलोडेड है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि प्राइस ने जो लो ब्रेक कर दिया है तो अब इसके नीचे गिरने के चांसेस बेशुमार हैं। प्राइस नीचे आ रही है, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे फिलहाल सेल ही करेंगे। एल टी सी यू एस डी टी अगर इस स्विंग लो के नीचे क्लोज कर गया तो फिर बेरिश वरना बुलिश। तो ये बात मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी। प्राइस इस स्विंग लो को स्वीप कर गई है तो ये वीक बुलिश होना चाहिए, लेकिन प्राइस बुलिश नहीं जा पा रही है। अभी आप क्या करेंगे कि जैसे ही प्राइस 87.54 यूएस डॉलर से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, ये स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। फिलहाल साइडवेज है तो आप भी साइडवेज ही हो जाएं। सी ओ एस यू एस डी टी ने इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दी तो सेल ही रहेगा। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी सेल ही देखेंगे। ताओ यूएसडीटी ताओ यूएसडीटी ने अपने इस स्विंग लो को स्वीप कर लिया 260.6 यूएस डॉलर। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि इस स्विंग लो को प्राइस ने स्वीप कर लिया तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी या बननी चाहिए। तो आप देखें नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन रही है। अभी प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन ले रही है, लेकिन हम इसको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। INJ USDT ने इस लो को स्वीप तो कर लिया, ये जो लो हमारे पास था 5.36 यूएस डॉलर, लेकिन नेक्स्ट वीक ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर ये वीक की कैंडल हमारी 5.36 यूएस डॉलर से नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सेल में चला जाएगा। फिलहाल साइडवेज है, आप ट्रेडिंग से अवॉइड कर लें तो बेहतर है। ETHFI साइडवेज है, ट्रेडिंग से अवॉइड कर लें तो बेहतर है। ये लो ब्रेक होगा तो सेल कर लेंगे, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो बाय कर लेंगे। वन यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं, वन यूएसडीटी ने फाइनली स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग कर दी तो इसके सेल जाने के चांसेस हैं। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल देखेंगे। एटम यूएसडीटी मैंने लास्ट वीक भी सेल बताया था, अभी भी आपको सेल ही बता रहा हूं। केक यूएसडीटी जब तक प्राइस इस लो से ऊपर ऊपर है, आप यानी 2.055 से ऊपर ऊपर है, आप इसकी बाय देखने की कोशिश करें। लेकिन एक्चुअल बाइंग कब आएगी? जब प्राइस 2.507 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो एक्चुअल बाइंग आएगी। WIF USDT में आप ये दो लाइंस लगा लें और 0.478 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करे तो बाय कर लीजिएगा, 0.308 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करे तो सेल कर लीजिएगा।
TIAUSDT हमने बताया था कि ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है सेल का। जब तक ये इंटैक्ट है आपने इसमें सेल ही देखनी है हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। जब वो गैप ब्रेक होगा फिर आप बाय देखेंगे, ठीक है। TRX USDT यानी ट्रॉन, ट्रॉन में मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। जब तक ये क्लोज नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, आप इसको सेल ही देखेंगे और प्राइस सेल चली भी गई। लिंक यूएसडीटी कंसोलिडेशन में सब कुछ रिमूव कर देते हैं। आप बस ये एहतियात करें कि 11.61 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल कर लेंगे। अगर 14.93 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय ढूंढ लेंगे। सुई यूएसडीटी, सुई यूएसडीटी में भी आप सारी चीज़ें सुई यूएसडीटी में भी हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं भाई। सुई यूएसडीटी 1.7911 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय करेंगे। अगर प्राइस 1.31111 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। इन बिटवीन प्राइस कंसोलिडेशन में है। AVAXUSDT कंसोलिडेशन में है। जब ये प्राइस 15.27 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय, 12.57 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल देखेंगे। ADAUSDT का प्राइस जो है 0.3876 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जब तक ब्रेक नहीं होता हम इसकी बाय नहीं कर सकते। अभी आप क्या करेंगे, 0.4558 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही बाय किया जाएगा। XRPUSDT कंसोलिडेशन में है, क्लियर कंसोलिडेशन में आपको दिखाई भी दे रहा है। 1.8209 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे और 2.2868 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। तो फिलहाल क्या करें, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप रेस्ट करें। ट्रस्ट वॉलेट यानी TWT USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल सेल करें। .USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। BNB USDT में भी आप ये सब को डिलीट कर दें यार, अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखें ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी। BNB जो है वो $928 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। 790 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। फिलहाल आप बाइंग सेलिंग से अवॉइड कर लें। सोलाना में भी सेम कंडीशन है और 126 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम सेल देखेंगे। इसके अलावा अगर 146.91 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय देखेंगे। इथीरियम USDT, इथीरियम को एनालाइज करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ भाई, ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो स्क्रीन पे दिए गए दी गैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर 031069000125 पर रब्ता करें और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे। इथीरियम जो है, इथीरियम मैंने ये दो लाइनें आपके सामने लगाई थी, अब उस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई। अगर 3240 US डॉलर से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो बाय देखेंगे और अगर 2623 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो सेल देखेंगे। फिलहाल प्राइस कंसोलिडेशन में है, ट्रेडिंग से अवॉइड कर लें, बेहतर रहेगा, लॉस से बच जाएंगे। इसी तरह डॉज USDT 0.13321 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल, 0.15159 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय देखने की कोशिश करेंगे। BTC USDT लास्ट एनालिसिस, और लास्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, आपके पास वक्त की कमी है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें। हम वहां पर डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करते हैं। अभी जाएं और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें। ओके, BTC जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इंटैक्ट है 96 से 98,900 के दरमियान जब तक ये फेयर BTC का गैप जो है वो हमारे रास्ते की दीवार है, तब तक BTC या कंसोलिडेशन में है या डाउन ट्रेंड में है। बाय फिलहाल BTC को बिल्कुल भी नहीं देखना है। सेल देखना चाहते हैं तो भले देखें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। बाय कब देखेंगे, जब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा, अदरवाइज BTC को बाय नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक।
हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।